and welcome to the 5th lecture of our KTG discussion. पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? फर्स्ट लॉ पे समाप्त किए थे ना. फर्स्ट लॉ में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि अगर किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो ये हीट दो जगह यूटिलाइज होगा. एक इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, जिसको क्या कहेंगे, डेल्टा यू, और दूसरा इस सिस्टम द्वारा किया गया वर्क डब्ल्यू. और Q इज इक्वल्स टू क्या लिखे थे? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. क्योंकि हीट दो जगह यूटिलाइज होता है. कुछ पार्ट हीट डेल्टा यू में जाता है, कुछ पार्ट वर्क में जाता है. एंड डेल्टा यू कितना होता है? एनसीवी डेल्टा टी. हमेशा ये वैलिड होता है, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए. हम लोग का मिशन क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, जो हम लोग पहला लेक्चर में शुरू किए थे. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब बॉयल्स लॉ में हीट कितना है वो निकालना है. उसी खोज में लगे हुए हैं. ये पता चल गया हम लोग को कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है. इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज जीरो. तो अगर डेल्टा यू जीरो कर दें तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर बात करें तो फर्स्ट लॉ को क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल्स टू W. मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट जो होता है वो वर्क के, मतलब अगर वर्क निकल जाए आइसोथर्मल प्रोसेस में तो फाइनली हम लोग का मिशन कंप्लीट हो जाए. तो चलिए अब वर्क कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. तो हेडिंग डालिए वर्क. जब एक ही साथ लिखना. अब देखो वर्क क्या होता है. थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को डिफाइन किया गया है. वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डीवी. क्या डिफाइन किए हैं? इंटीग्रेशन पी डीवी. एक तरीका तो है आप इंटीग्रेट करके निकालिए, ठीक है. तो वो तो हम लोग तब करेंगे जब कोई उपाय नहीं बचेगा, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. लेकिन इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है. क्या मीनिंग होता है वो समझिए इस स्टेटमेंट को. ये तो देखो मैथमेटिकल चीज है. इस मैथमेटिकल चीज को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे. W क्या है? वर्क. इक्वल टू मतलब इज. इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया. इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? किसका? एरिया ऑफ पीवी ग्राफ. कौन से ग्राफ का एरिया? विथ वॉल्यूम एक्सिस. विथ, ये कैसे पता चलता है कि वॉल्यूम एक्सिस के साथ, प्रेशर एक्सिस के साथ का है नहीं? जिसके साथ D लगा हुआ है. D किसके साथ लगा हुआ है? V के साथ. dV. ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके साथ आपको एरिया लेना है? वॉल्यूम एक्सिस के साथ. तो आपके पास वर्क निकालने के दो तरीके होंगे. या तो आप एरिया लिखेंगे किसका? PV ग्राफ का. किसके साथ? उससे निकाल सकते हैं. या फिर इंटीग्रेशन PdV करेंगे. अब दोनों में से कौन सा करेंगे? भाई बचपन से क्या सीखे? बचपन से इंटीग्रेशन सीखे हो कि एरिया निकालना सीखे हो? एरिया निकालना. तो पहला हम लोग का मोटो है कि अगर पीवी ग्राफ पता चल जाए तो एरिया निकाल लेंगे. ठीक. जैसे इस बात को हम लोग एक सवाल से शुरुआत करते हैं. पहले एक आसान सवाल शुरुआत करेंगे, ठीक है. पहले इतना लिखो, फिर एक आसान सवाल करो. वो पर्दा वगैरह लगा दो. ये एक बहुत सिंपल सा हम सवाल दिया अभी, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है. इसको सॉल्व कीजिए इसको. चलिए फिर 20 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड
तो आप क्या लिखोगे, Q सप्लाई केस लिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 20 कैलोरी, मतलब 20 इंटू 4.2 जूल, मतलब 84 जूल। ये हो गया हम लोग का Q to a system and 50 joule of work is done on the system। तो वर्क जो है वो ऑन द सिस्टम है, मतलब निगेटिव लिखेंगे, वर्क क्या होगा -50 जूल। आपसे क्या पूछा, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू पूछा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस W। तो Q कितना है 84, डेल्टा यू आपसे पूछा है, वर्क है -150, इसको इधर भेज दीजिए, तो डेल्टा यू हो जाएगा 134 जूल। अब समझिए इस बात को, अगर हम लिख रहे हैं डेल्टा यू 134 जूल है, इसका क्या मतलब, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, चेंज तो हो ही रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया। देखो स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता हो, ये तो आप आंसर निकालिए। अब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 134 जूल। सही है कि गलत है, सही है भाई, डेल्टा यू 134 आया और कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है। अच्छा हो सकता है स्टेटमेंट ऐसा दिया है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय -134 जूल। ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ये भी सही है, ये भी तो डिक्रीज तो कर दे रहा है, लेकिन फिर भी लिखा डिक्रीजेस, लेकिन साथ ही तो ये भी तो लिख दिया कि -134 से डिक्रीज कर रहा है, नहीं तो माइनस मिलके क्या हो जाएगा, डिक्रीज लिखा ऑलरेडी माइनस, और माइनस मिलके कंफ्यूज डोंट बी। अगर हम लिखते कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 134 जूल, ये सही होता कि गलत होता, ये गलत होता। इंटरनल एनर्जी 134 जूल से डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंटरनल एनर्जी तो 134 जूल से, लेकिन इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय -134 जूल। तो स्टेटमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कल कोई स्टेटमेंट ये लिखा रहे, अब इतना आसान क्वेश्चन में क्या फंसाएंगे, ऐसा तो सकते नहीं है, तो ये स्टेटमेंट देके फंसाएंगे। ठीक है, आपने निकाला 134 देखे और जिसमें 134 लिखा मार के निकल लिए, ठीक, तो वहां ध्यान रखना। चलिए, तो अब इतना आसान क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं, तो बेसिक बच्चा वाला सवाल है, लेकिन बस माइनस प्लस कैसे लिखना होता है वो समझाना था मुझे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, वर्क, क्या सीख रहे हैं, वर्क, और तभी हम लोग का मिशन कंप्लीट होगा। जब हम लोग वर्क निकालना सीख जाएंगे तब हम लोग वर्क निकालेंगे किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क और हीट सेम होगा। ठीक है, वो हम लोग देख चुके, तब हम लोग का हीट निकालने का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग वर्क निकालना सीख रहे हैं। वर्क निकालने सीखने के लिए दो फॉर्मूला बताए, इंटीग्रेशन पीडीवी या दूसरा एरिया ऑफ पीवी ग्राफ विद। तो देखिए, आपको हम एक पीवी ग्राफ दे रहे हैं, आज बहुत मेहनत करना है आप लोग को, अगले 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक बहुत मेहनत करना है। देखिए पीवी ग्राफ आपको दिया जा रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, इधर जो प्रेशर है वो एटीएम में है, इधर जो वॉल्यूम है वो लीटर में है। ये इनिशियल है ए। देखो एरो हमें बताता है ना कि इनिशियल कौन है फाइनल कौन है, इसलिए एरो का बहुत मायने है, इंपॉर्टेंस है। ये क्या है इनिशियल, ये क्या है तो इनिशियल वॉल्यूम था 3 लीटर, फाइनल वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। इनिशियल प्रेशर था 4 एटीएम और फाइनल प्रेशर हो गया 2 एटीएम। एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होगा, इस प्रोसेस में वर्क कितना होगा और इस प्रोसेस में हीट कितना होगा। फाइन,
मेहनत करना पड़ेगा इसमें, करिए मेहनत, जितना चीज सीखे उसको यूज कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक डेटा और था, वो डेटा है कि 2 मोल्स ऑफ गैस लिए है, 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस लिए है, 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस लिए। हाँ, तो सर्वजीत कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट के लिए पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाए। हाँ, तो वहां से क्या आएगा, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल पता ही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक, आगे टेम्परेचर क्या निकाले बताओ, पीवी बाय एनआर। तो पी का वैल्यू हो गया 4 ATM, 4 अपन सबको ऐसा यूनिट में लिखते हैं, मतलब 4 × 10⁵ पास्कल, और वॉल्यूम 3 × 10⁻³ लीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 बाय एनआर, एनआर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह बी का टेम्परेचर निकाल लो, टीबी क्या लिखोगे बताओ, 5 × 2, तो 1000 बाय एनआर। तो ठीक है, टेम्परेचर निकाल लिए। तो सबसे पहला काम होगा हम लोग का क्या निकालने का, डेल्टा यू निकालने का। डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा टी। एन मोल कितना है, 2। सीवी कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। तो सिखाए थे ना, मोनो एटॉमिक गैस का सीवी कितना होता है, 3R/2। डेल्टा टी का मतलब हमेशा होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 1000 बाय एनआर माइनस 1200 बाय एनआर, कितना हो जाएगा, -200 बाय एनआर। और ये तो एनआर ही लिखा हुआ, ये एनआर है ना, कोई दिक्कत किसी को कहीं पे, पक्का। देखो ये एनआर से ये एनआर कट गया, और ये 2 से ये 100 बार में कट गया, तो डेल्टा यू कितना हो गया, -300 जूल। अब ये बताओ किसका किसका आया है, 1 2 3 4 5 लोग का, चलिए वेरी गुड, 6 लोग का, वेरी गुड। डेल्टा यू। अब क्या निकालते हैं हम लोग, वर्क हम लोग सीखे कि पीवी ग्राफ जो है, ये रहा ग्राफ, इसका एरिया किसके साथ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ। वॉल्यूम देखो यहां है, तो कैसे निकालते हैं एरिया, समझिए, इसका इनिशियल पॉइंट को मिलाइए वॉल्यूम एक्सिस से, फाइनल को भी मिलाइए, और ये वाला एरिया लिखा लेंगे। अब ये कैसा शेप है, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन है, देखो ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल है ना जी। ये लेंथ कितना है, 2, और ये लेंथ कितना है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 10⁵ एटीएम ना, उससे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 × 10⁵। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये रहा हाइट कितना, 2, ये हो जाएगा वर्क। लेकिन एक बात और, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे वॉल्यूम कितना था, 3 लीटर, कितना था, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ा, इसलिए इस वर्क को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क को साइन कन्वेंशन में ध्यान देना है। तो 2 से ये 2 कट गया, ये हो गया 600 जूल। तो वर्क हम लोग का निकल गया 600 जूल। बोलो ये कितने लोग का आंसर आया था, बहुत कम हाथ है, वर्क हो गया। अब Q निकालना तो आसान है, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो जोड़ दीजिए, Q कितना है, डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U कितना है, -300 प्लस W कितना है, 600। तो Q हो गया 300 जूल। बोलो हीट सप्लाई किए हैं कि रिजेक्ट किए हैं, सप्लाई किए, पॉजिटिव हीट है ना, सप्लाई किए। ठीक है, पक्का। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही सवाल एक और बता दीजिएगा। इस बार कॉन्फिडेंस सब लोग मुझे चाहिए, सब लोग का बना हुआ, पक्का। ऐसा नहीं कि 2-4 हाथ, वो बहुत सेम सवाल दे रहा है। ठीक, लिखो।
पहले जो लोग से नहीं बना था उसको नोट करो, फिर ये वाला सवाल बनाओ। समय आपको पर्याप्त दिया जाएगा, मुझे सवाल सही बना हुआ चाहिए। और आपको पता चलेगा क्या क्या गलती किए होंगे। कुछ लोग एटीएम को कन्वर्ट नहीं किए होंगे, कुछ लोग साइन कन्वेंशन नहीं ध्यान से देखे होंगे, है ना। वो गलती नहीं करना है। ये दिया हुआ है एक, और इसमें हम लोग 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस लिए। क्या फाइंड करना है आपको? डेल्टा यू, वर्क एंड थर्ड में कीजिए फाइंड। इस बार सब लोग का हाथ खड़ा होना चाहिए, सब लोग का सही आंसर आया। चले तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें टीए निकाल लेते हैं। अब बातें नहीं याद देखिए सब लोग, टीए निकाल लेते हैं, यहां का टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर क्या होता है, पीवी बाय एनआर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू पीवी बाय एनआर। तो चलिए यहां पे पीवी कीजिए, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, और ये है 10⁻³ ये है 10⁻⁴, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये हो गया पीवी बाय एनआर, ये हो गया टीए। ठीक, अब चलिए टीबी, टीबी कितना होगा, पीवी कीजिए 3 × 3 = 9, तो 90 बाय एनआर। बोलो ठीक है। निकालिए, सबसे पहले क्या निकालना था आपको, डेल्टा यू। क्या फॉर्मूला होता है, एनसीवी डेल्टा टी। तो एनसीवी कितना होगा, कैसा कैसे, डायटोमिक, 5R/2 इंटू डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, -30 बाय, देखो क्या कटेगा, एनआर से एनआर कट गया, ये 2 से 15 बार में, तो -75 जूल। कितने लोग का ये आंसर आया, आप हाथ करो। चलिए थोड़े बढ़े, प्रियांशु तुमसे भी नहीं आया, तो हाथ खड़ा करो भाई, पता तो चले। इधर पीछे आर्यन, कन्वर्जन करना कहाँ था इसमें भाई। चलिए वर्क, वर्क तो इस ग्राफ का एरिया किसके साथ, वॉल्यूम एक्स, वॉल्यूम इधर है, अंदर गलती की हो ये बताइए, वॉल्यूम एक्सिस के साथ ना जी, तो इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, ये वाला एरिया लेंगे। ये जो गलती होता है, पीवी ग्राफ का एरिया किसके साथ लेना है, वॉल्यूम एक्सिस। फिर से ट्रेपेजियम कितना होता है, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड कितना है 2, और ये साइड कितना है 3, दोनों पैरेलल है, तो लिखेंगे 5 × 10⁴ इंटू हाइट, ये हाइट, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3 × 10⁻³ ये हो गया वर्क। तो ये हो जाएगा 10, 2 से 5 बार में 25 25 किया 75। और ये वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है, ये वर्क नेगेटिव है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो पहले वॉल्यूम कितना था 6 लीटर, अब वॉल्यूम कितना हो गया, नेगेटिव वर्क। तो हीट तो 0 ही आ रहा है, सब का गलत था ना, हीट तो 0 ही आ, अच्छा दोनों नेगेटिव सर, -1 अरे दोनों नेगेटिव, ठीक ठीक, हम उसको प्लस याद कर लिए थे। तो Q = डेल्टा U प्लस, तो
-150 मतलब हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है कि सप्लाई किए हैं? एक्सट्रैक्ट किया। ऑप्शंस ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम बार बार काहे बोलते हैं सप्लाई के एक्सट्रैक्ट किया। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में हो सकता है कुछ और फॉर्म में हो। समझ गए? हम लोग किस मिशन पे चले थे? हीट ढूंढने के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो पता चला कि Q इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा U प्लस W। आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है। वर्क निकालने के लिए दो तरीका है, या तो पीवी ग्राफ का एरिया या तो इंटीग्रेशन पीडीवी। ठीक, तो अब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में बात करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत खतरनाक मिशन पे चले हैं हम लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो डेल्टा टी क्या होता है? नो चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा यू क्या होता है? नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब पीवी इज इक्वल्स टू, मतलब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 सिंस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ बनाए थे हम लोग, तो कैसा ग्राफ होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा? मान लीजिए ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है। तो इस पीवी ग्राफ का हम लोग वॉल्यूम एक्सिस के साथ एरिया लेंगे। बड़ी कष्ट है, ये एरिया तो निकालने जानते नहीं है। नॉर्मल एरिया से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि तो टेढ़ा लाइन हो गया, सीधा होता तब ना निकाल लेते। मतलब हम लोग को वर्क निकालने के लिए ही एरिया वर्क होगा, लेकिन वर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा सीखते हैं। हम लोग जानते हैं प्रेशर होता है एनआर, पीवी इज इक्वल्स टू होता है एनआरटी। पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो क्या हम प्रेशर को लिख दें एनआरटी बाय वी? बोलो। पूछोगे सर ऐसा काहे लिखे? क्योंकि इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब सारा एक ही वेरिएबल में हो। अब यहाँ प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, तो यही इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो प्रेशर को हम लोग क्या लिख देंगे? ठीक है, N तो मोल है, कांस्टेंट रहता है, R भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और हम लोग बात कैसा प्रोसेस का कर रहे हैं? उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आया था। बचा क्या? अब इसका इंटीग्रेशन सीख लेंगे तो हम लोग काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पहले इतना लिखो, फिर इसका इंटीग्रेशन सिखाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन सीखते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग को इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, नोट करो। देखो इंटीग्रेशन x dx अगर हो, पावर यहाँ कितना है? 1। तो जो भी पावर है एक इंक्रीज हो जाता है, 1 है ना, तो पावर लिखेंगे 2/2 प्लस c। अगर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx हो तो ये फॉर्मूला सब में एप्लीकेबल होगा, बस इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, इंटीग्रेशन dx बाय x में। पूछो क्यों? तो इसको क्या लिखेंगे? x का पावर -1 dx, उसमें 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? 0। पावर भी 0 और नीचे भी 0 लिखना पड़ेगा, इसलिए वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो होता है वो नहीं एप्लीकेबल होता। इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉग के बारे में जान लेते हैं। ln का मतलब होता है log बेस e ऑफ x। ln का क्या मतलब होता है? log बेस e ऑफ x। क्या होता है log? जरा समझिए। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं y इज इक्वल्स टू log बेस e ऑफ x। व्हाट इज e? e को हम लोग बोलते हैं यूलर्स नंबर। e क्या है? यूलर्स नंबर, या इसको एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कितना वैल्यू होता है इसका? 2.7, मतलब 2 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो बेसिकली ये एक लिखने का तरीका है। भाई हम लोग एडवांस हो गए ना, 11th क्लास में आ गए, 12th में आ गए, पास आउट बैच में आ गए, तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका चेंज हो गया। बचपन में आप लोग इसी को एक्सपोनेंट लिखते थे, बचपन में आप लोग इसी को, तो ये जो ई है ना, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं।
ठीक है, तो लॉग कुछ नहीं है, जब आगे कभी लॉग होगा ना तो आप समझिएगा लॉग को इधर भेज दिए तो पावर में हो जाएगा, ये वाला टर्म किस में चला जाएगा, और ये जो बेस है वो इधर आ जाएगा नीचे, तो e का पावर y इज इक्वल्स टू x। ये मीनिंग होता है, लॉग बस लिखने का एक तरीका है। लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, मेन जो बेस, इसको नेचुरल बेस कहते हैं, यूलर्स नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल बेस। मतलब क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंसेस में हमेशा यही होता है, जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग बेस e ऑफ x आता है। अगर कहीं कुछ बेस नहीं लिखा रहे, मतलब बेस क्या है, e, बेस क्या है, e, उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। तो इंटीग्रेशन dx by x इज इक्वल्स टू ln x। ध्यान रखिएगा ये बात, बहुत लोग गलत बोल देते हैं इस पे कि कुछ नहीं लिखा है तो समझना लॉग बेस 10, नहीं, गलत बात है ये। कुछ नहीं लिखा हो तो क्या समझोगे, हमेशा ln। बुक्स में ऐसा रहेगा, बुक्स में सिर्फ log x लिखा रहेगा, क्या समझोगे, log बेस e ऑफ x, ठीक है, ln x। ln x जो होता है इसको आप log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास जो पुराने जमाने में log टेबल हुआ करता था, अब तो आप लोग सबके पास फोन है ना, तो log टेबल नहीं दिया जाता आपको, इन पैकेज के साथ पहले हम लोग एक log टेबल देते थे, ठीक है। उस टेबल में सबका वैल्यू लिखा आता था, उस टेबल में log बेस 10 का वैल्यू लिखा रहता था। तो कोई भी log बेस x e में है, मतलब ln है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ln x अगर लिखा हुआ है तो उसको लिखिए 2.303 log बेस 10 ऑफ x। इस तरह से आप log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझिए, बहुत टेंशन नहीं लेना है, बहुत मजेदार चीज है लॉग, अभी सिखाएंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। इधर इधर बाद में लिखना ही, समझो आराम से। देखिए ये हम लोग क्या मिशन पे चले, वर्क निकालने। वर्क कितना हो गया, nRT dv by v का इंटीग्रेशन ln v, और लिमिट v1 से v2। इनिशियल वॉल्यूम को v1 कहते हैं, फाइनल वॉल्यूम को तो हम लोग लिखेंगे ln v। ये हो गया इंटीग्रेशन dv by v का, कहां से कहां पुट करेंगे, v1 से v2। ये हो गया nRT, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, हमेशा पहले क्या पुट करते हैं, तो ln v2 फिर माइनस ln। अब लॉग कुछ प्रॉपर्टीज के लिए बहुत फेमस है, लॉग का दो प्रॉपर्टी बहुत फेमस है। पहला कि लॉग a इंटू बी अगर है, कोई दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो लॉग उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है, लॉग a प्लस। अगर दो चीज डिवाइड में है, लॉग a बाई बी, तो लॉग उसको माइनस में कन्वर्ट कर देता है, लॉग a माइनस। उल्टा भी तो कह सकते हैं कि अगर लॉग a माइनस लॉग b लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, लॉग a बाई b। तो nRT देखो ये लिखा हुआ है ln a माइनस ln b, यही ना लिखा हुआ है जी, क्या लिख दोगे इसको, ln लिख सकते हैं ना, बोलो। और याद करो हम लोग कौन सा प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U क्या है, तो जो वर्क होगा वही क्या होगा, मिशन कंप्लीट। यही ना मिशन था जी, जो वर्क होगा वही हीट होगा आइसोथर्मल में, और हीट ही तो निकालने चले थे, तो सब पता चल गया आइसोथर्मल प्रोसेस में। हर प्रोसेस में आपको यही तीन चीज पता करना है, डेल्टा यू, कोई भी प्रोसेस हो, सब प्रोसेस में कितना, NCV डेल्टा टी, हीट हर प्रोसेस का और वर्क हर प्रोसेस का। तो आइसोथर्मल का कहानी खत्म हो गया, उसका हम लोग हीट निकाल लिए, वर्क निकाल लिए। अब इसमें दो तीन बात और सीखते हैं, जैसे इसी फॉर्मूले को कभी कभी ऐसे लिख सकते हैं, nRT ln v2 by v1 जो है, देखो यहां से v2 by v1 को क्या लिख सकते हैं, v1 by v2। तो कभी कभी इस फॉर्मूले को हम लोग प्रेशर में भी लिख सकते हैं। पहले इतना लिखो, फिर और कुछ बातें करते हैं लॉग के बारे में, क्योंकि लॉग का इसमें ना बहुत यूज पड़ेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो लॉग से आपको डर ना लगे, इसलिए लॉग लॉग करना बहुत जरूरी है ना। आज लॉग लॉग खूब करेंगे हम लोग, लिखिए। देखिए एक सवाल से समझते हैं, ठीक है, तब आपको लॉग का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। जैसे हम एक बहुत सिंपल सवाल लेते हैं, फाइंड हीट सप्लाइड इन अ प्रोसेस टू एक्सपैंड
2 moles of a gas from 2 moles of a gas to twice its volume at temperature constant is equals to 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को हमको समझाने दो, फिर अगला सवाल आप लोग करना। क्या पूछ रहा है आपसे? हीट सप्लाइड, Q का वैल्यू पूछ रहा है। इन अ प्रोसेस टू एक्सपैंड 2 मोल्स ऑफ अ गैस, N दिया हुआ है 2 मोल है। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड करने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना। कितना एक्सपैंड कर रहे हैं? 2 ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर आप V0 लिखेंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 2 V0, है ना। और इस केस में क्या है? टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट और वर्क तो सेम ही होता है जी। तो Q इज इक्वल्स टू लिख देंगे। Q का फॉर्मूला क्या होता है? nRT ln V2 by V1। सब वैल्यू रख दीजिए। n कितना है? 2, R हम लोग जानते हैं 25/3, T का वैल्यू 300 ln V2 by V1। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 2 V0 बाय इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 3। तो 3 से कट गया 100 बार में, तो 50 गुना 100 तो 5000 लिख दे। 5000 इंटू ln2। हम लोग को इस ln2 का वैल्यू का यूज पड़ेगा। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं स्मार्ट लॉग। क्या सीखने जा रहे हैं? स्मार्ट लॉग। कि आगे से हम लोग मैक्सिमम लॉगरिथम किसी अगर यूज पड़ेगा तो वो बहुत, जैसा भी यूज पड़े, बहुत आसान यूज पड़ता है। अगर बहुत खतरनाक कोई हुआ तो उसका वैल्यू दिया रहेगा, जैसे ln2 वगैरह हुआ तो नहीं दिया रहता है। इस सब का हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है याद रखना क्योंकि बहुत बार यूज पड़ेगा। और बस एक ही 2 का याद रखते हैं, बहुत का याद नहीं रखना। हम आपसे कहेंगे कि आप 2-3 का याद रखिए ताकि आप मैक्सिमम लॉग्स को ऐसे ही सॉल्व कर लें। पहला कि log बेस 10 ऑफ 2 का वैल्यू आप याद रखिए 0.3 होता है। कितना होता है? तो अगर हम आपसे अभी से ln2 का जरूरत पड़ा, अभी आपको सिखाए ln x है तो उसको क्या लिखेंगे? 2.303 log बेस 10 ऑफ 2। देखेंगे ना जी, ln में अगर हो तो उसको log बेस 10 में कैसे चेंज करते, समझ में आया? क्या लिख दो? 2.303 इंटू log बेस 10 ऑफ 2। तो 2.303 इंटू 0.3 ये होता है 0.691। कितना होता है ln2? ये भी याद रखना है, 0.691। ये वैल्यू भी याद रखना। तो 2 वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, log 2 का वैल्यू, log बेस 10 ऑफ 2 का वैल्यू 0.3 और ln2 का वैल्यू। अब वो वैल्यू याद रखने से काम बन जाएगा ना, 5 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 0.691 जूल। तो इससे तो एक पॉइंट कट जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 है, 5 9 45, 5 गुना 4, 5 30 4 34, 3455 जूल हो जाएगा ना जी। लेकिन कुछ और वैल्यू भी याद रखना हम लोग को। एक log बेस 10 ऑफ 3 का वैल्यू याद रखना, ये 0.477 होता है। और एक log बेस 10 ऑफ 5 का वैल्यू याद रखना है, ये 0.7 होता है। अब इसको याद रखेंगे तो सर यूज कैसे करेंगे, यूटिलाइज कैसे करेंगे? देखिए कैसे यूटिलाइज करेंगे। मान लीजिए आपको कल को पूछ दे log बेस 10 4 का वैल्यू कितना हो, तो आप इसको लिखेंगे log बेस 10, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और log में जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, उसको क्या लिखेंगे? 2 log बेस 10 ऑफ 2। अब ये वैल्यू तो हम लोग याद कर चुके हैं, जी। कितना? 0.3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 0.6। इसी तरह कल को अगर वो हमसे log बेस 10 ऑफ 8 का वैल्यू पूछेंगे, कर लेंगे ना? 3 log बेस 10 ऑफ 2 लिख दें, 3 इंटू 0.3 0.9 क्या?
हाँ भी आ रहा है, जितने का निकाल सकते हैं उतना निकाल सकते, सबका नहीं निकाल सकते, लेकिन जिसका इसका यूज पड़ेगा सबका निकाल सकते हैं। पहले इतना का निकालना सीखो, फिर और सिखाते तो। देखिए कुछ और लॉग निकालना सीखते हैं। मान लीजिए कल को आपसे पूछे लॉग 12 का वैल्यू बताए, सॉरी लॉग बेस 10 ऑफ 12 का वैल्यू, इसका जरूरत पड़ जाए तो आप इसको क्या लिखोगे, लॉग बेस 10, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और लॉग क्या करता है, मल्टीप्लाई को एडिशन में बदल देता है। अभी लॉग 4 का वैल्यू निकालना तो सीख गए, अभी निकाल दो कितना 0.6, और लॉग बेस 10 ऑफ 3 का वैल्यू याद रख चुके हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 1.077। ठीक, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, three moles of diatomic gas undergoes isothermal process at minus 153 degrees Celsius, in which its pressure decreases to 1/48 of its initial. Find delta U work in third P. लगाइए सब लोग, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है भाई। देखो यार 3 मोल लिए हैं, n का वैल्यू 3 हो गया, ठीक, कैसा गैस है, डायटोमिक, CpCb जरूरत पड़ेगा तुम लोग को याद है, कैसा प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, सारा बात आपको ध्यान में होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस का। कितना बात पढ़े आइसोथर्मल में, सब याद कीजिए, प्रेशर इज कांस्टेंट, अभी ये हालत है जी, अभी देखिए प्रोसेस पढ़े हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P1 V1 is equals to PV is equals to NR डेल्टा, NRT सब में होता है, तो किसी PV is equals to constant, Q is equals to W is equals to NRT ln V2 by V1, या is equals to NRT ln डेल्टा U is equals to 0। ये सारा बात प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा ग्राफ सारा बात। और ये कैसे याद होगा पता है, बहुत डरो मत, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन मिले ना, तो ऐसे पेज का 1/4 जो राइट साइड वाला है, वहां पे अपने मन से सारा बात लिखो, फिर पीछे पलट के सारा बात लिखो, 2-4 बार हर प्रोसेस के लिए कर लोगे ना, सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। खास करके जो 11th में उनके लिए बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू में इस चैप्टर में डर लगता है सब लोग को, जस्ट बिकॉज कि आपको फॉर्मूला नहीं हिट करता, ठीक, तो एक बार 2-4 बार फॉर्मूला लिखोगे ना हर क्वेश्चन के लिए, हर प्रोसेस के लिए, तो आपको फिर मजा आने लगेगा इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है। क्योंकि कितना टेम्परेचर है, तो हम लोग को उल्लू बना रहा है, कितना लिखा हुआ 120 केल्विन ना, 273 ऐड कर दीजिए 120 केल्विन। कह रहा है इट्स प्रेशर डिक्रीजेस टू 1/48 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब अगर पहले प्रेशर P0 था तो अब प्रेशर कितना हो गया P0/40, ये फाइनल प्रेशर P2 है, ये इनिशियल प्रेशर। एक बात और, वर्ड्स बहुत ध्यान से देखिएगा, डिक्रीजेस टू, 2 का मतलब फाइनल दिया हुआ है, और डिक्रीजेस बाय मतलब उतना घटाना है, ये ध्यान रखिएगा, तो डिक्रीजेस 2 है ये। अब बताइए डेल्टा यू कितना, 0, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो 0 होता है, और W और Q तो सेम ही होता है ना, तो W इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, NRT ln P1 by P2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, N कितना 3, R का वैल्यू 25/3 120 ln P1 by P2, P1 कितना है P0, P2 कितना है P0 by 40, तो 40 ऊपर चला जाएगा, 3 कटा
जगह ही कम पड़ जाता है। 25 गुना 120 कितना हो जाएगा? 3000। 3000 इंटू ln 40। ln 40 निकालने सिखा रहे, देखो ln 40 को हम लोग लिख सकते हैं, कहाँ सिखा है, इधर थोड़ा सा मिटा देता, ये सब थोड़ा सा मिटा दे दो। देखो ln 40 सीखो निकालना है। इसको पहले हम लोग लिख देते हैं 2.303 log base 10 of 40। ठीक है यहां तक? इसको लिखेंगे 2.303 log base 10 of 40। 40 को लिख सकते हैं 4 into 10, तो ऐसा लिखते हैं log base 10 of 4 plus log base 10 of 10। ठीक, अब एक और फॉर्मूला, जो अगर यहां दोनों सेम हो ना तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसका वैल्यू कितना होता है? 1। और बाकी log base 10 of 4 तो निकालना सीखे ही थे। तो 2.303 into 1 प्लस ये कितना था? 0.6, 1.6। तो 16 3 48 के हाथ मेरा 4, 16 3 48 के हाथ मेरा 4, 32 4 36, 3 1 4, 3.6848। 3.6848 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 24 के 4 मेरा 2, 4 3 बाद 4 मेरा 1, 8 3 24 1 25 बाद मेरा 2, 6 3 बाद 6 3 18, 2 20 के बाद मेरा 2, 3 3 9 1 10, 9 2 11 2 बचा था। कितना है? 4। 11,054.4 जूल। 11054.4 जूल ये आंसर होगा। कितना लोग का आया था? बहुत लोग आ गया था। जो लोग का नहीं आया था इसकी वजह से नहीं आया था। अब सीख गए ना। अब घर जाके ना कुछ कुछ का वैल्यू प्रैक्टिस करना लॉग का। ठीक है, तो अपने मन से कुछ भी प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग। हम लिख देते हैं कुछ कुछ का। ठीक, जैसे log 50 का वैल्यू हो गया log base 10 of 50। ठीक है, ln 60, ln 100, ln 120, ln 30, ln 36, log base 10 of 1000, ये सब का प्रैक्टिस करके आना। या ऐसा ln half, ln 0.004, ये सब का वैल्यू निकाल के आएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम लोग L5 को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहीं से आगे हम लोग अगले क्लास में